अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? मैं अभी ब्लॉग करने के लिए समुंदर पे आया हुआ हूँ और यहाँ पे कुड़ुच कुड़ुच हो रही है, पानी के अंदर हूँ किनारे पर। अच्छा, आज कहानी, आज की बात, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। कहते हैं ना, आते हैं वही दर पर जिन्हें सरकार बुलाते हैं। अक्सर आपने देखा है गांव में महफिल नात होती है, पोस्टर लगा होता है, फलाना नात खां आएगा, फलाने मुफ्ती साहब, फलाने मौलवी साहब होंगे। और जो सबसे अहम बात दो लिखी होती हैं कि महफिल के इख्तिताम पर लंगर का इंतज़ाम है, बिरयानी मिलेगी। भाई साहब, बिरयानी ने बड़ा तबाह किया मुल्क को। तो और दूसरा लिखा होता है कि उम्रे के टिकट 2, 3, 4, 5 मिलेगा एक बंदे को, एक ही वो लिखा होता है। और मिलेगा उसको जो महफिल में मौजूद होगा। तो आएँ, अपने शनाख्त कार्ड की कापी लेके आएँ, शनाख्त कार्ड की कापी के पीछे अपना मोबाइल नंबर भी लिख के लाएँ। तो महफिल नात होती है उस गांव में और सब ये ऐलान होता है। जब महफिल ख़त्म होती है तो वो लोग जो है ना, क्या करते हैं कि एक कुरानंदाज़ी करते हैं। जब कुरानंदाज़ी होती है तो वहाँ पे कुरानंदाज़ी में नाम निकलता है खुर्शीद बीबी का। और जब अनाउंस करते हैं खुर्शीद बीबी और मोबाइल नंबर बताते हैं तो वो कहते हैं जी वो तो पता करते हैं वो महफिल में मौजूद नहीं होती। तो वो जो शख्स है ना, उसका शोहर वहाँ पे होता है। वो कहता है जी मैं उसका शोहर हूँ, मैं उसको बुला लाता हूँ भी। तो वो भी गई घर में बच्चों को सुलाने के लिए, जैसे तंग कर रहे थे। उन्होंने कहा जी नहीं नहीं नहीं, सिस्टम ये है कि जो अगर आपको जो महफिल मौजूद होगा उसी को जो मिलेगा उम्रे का टिकट। उसने कहा जी हम बहुत गरीब हैं, हम तो सारी उम्र पैसे जमा करते हैं तब भी उम्रे पर नहीं जा सकते, तो आप प्लीज़ हमारा उम्रे का टिकट कैंसिल मत करें। उन्होंने कहा नहीं नहीं, सब लोग खड़े हो गए, नहीं नहीं नहीं, दोबारा कुरानंदाज़ी करें, हम लोग भी यहाँ उम्रे के टिकट के लिए आए हैं, ये कैसे हो सकता है कि वो महफिल मौजूद नहीं, उसको टिकट दे दें। दोबारा उसके कुरानंदाज़ी की गई। जब दोबारा कुरानंदाज़ी की तो उसके शोहर का नाम निकल आया, वो मिट्ठू चोला वाला था वो। उसका जब नाम निकला तो वो लोग दांतों में उंगलियां दबा के बैठ गए, यार ये कैसे हो सकता है, कैसे इतने नेक परहेज़गार बंदे हैं। पहले इसकी बीवी का नाम निकल आया, अब इसके शोहर का नाम निकल आया। तो वो कहता है जी हम कोई, लोगों ने कहा भाई आप क्या करते हो, कौन सी दुआ करते हो, आप दो मियाँ, पहले आपकी बीवी का नाम निकला है हज़ारों लाखों लोगों में से, और दूसरा फिर आपकी बीवी, आपका नाम निकल आया। कहते हैं कि जी हम एक ही दुआ करते हैं, या अल्लाह हमें अपने घर की रोज़ा रसूल की ज़ियारत नसीब फरमा। और हम लोग, हमारा एक बच्चा है, हम लोग सब मिलकर ना एक गल्ला बनाया हुआ है, उसमें पैसे डालते जमा करते हैं ताकि एक दिन हम लोग उम्रे पे जा सकें। लेकिन हमारे पास इतने पैसे भी जमा नहीं हुए और टिकट तो एक निकला है। तो हम लोग, चलो अल्लाह को यही मंजूर था, चलो एक तो उम्रा करके आएगा ही ना। तो महफिल में के लोगों ने से एक बंदा खड़ा हुआ, उसने कहा तुम्हारा तो टिकट निकल आया है, तुम्हारी बीवी का, तुम्हारे बच्चे का मैं ख़र्चा उठाता हूँ उम्रे पे जाने का, वहाँ पे रहने का, खाने पीने का। अल्लाह की ज़ात बहुत गफूर रहीम है, जब रास्ते निकालती है, किस्मत बदलती है ना, तो देर लगती नहीं है। बस हम लोग सब्र नहीं करते, हम लोग सोचते हैं हमने दुआ की, हमारी दुआ आज ही कबूल हो जाए। तो शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला की ज़ात का। दुआओं में याद रखना, खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।